वही भी उनके चरणों में समर्पित कर दिया कि आप किसी को बताना नहीं। सेठ जी ने कहा यह मंत्र तो बड़े जल्दी सिद्ध हो गया। यह जाकर अपनी पत्नी को बात बताई, सब समाचार सुनाया तो पत्नी ने कहा देखो तुम असली कथा से 3 नकली शब्द पकड़ कर ले आए, आइए बैठिए और जाइए। तो असली कथा से 3 नकली शब्द पकड़ कर लेकर आ गए और असली चोर समर्पित हो गया। जिस दिन तुम असली कथा से और असली शब्द पकड़ कर ले आओगे तो तुम्हारे जो अंदर के चोर हैं, काम क्रोध मोह मत्सर, यह हमेशा के लिए यह तुम्हारे चरणों में समर्पित हो जाएंगे। यह होती है सत्संग की महिमा। कथा में भले ही 3 घंटे में आपको हर बात अच्छी ना लगे, परंतु जो अच्छी बात है उसको यदि आपने पकड़ लिया एक ही बात को तो तुम्हारा कल्याण हो जाएगा। केवल सत्संग की कथा के एक शब्द को पकड़ कर लेकर जाना। आप लोग आते हैं तो आप लोग एक चीज लेकर आया करो। कौन सी? आप लोग घबराओ मत। नहीं, आप लोग सोच रहे हैं महाराज जी क्या ना जाने क्या बोल दें। एक चीज लेकर आया करो, क्या? श्रद्धा लेकर आया करो। और एक चीज लेकर जाया करो जब यहां से जाओ, शिक्षा लेकर जाया करो। श्रद्धा लेकर आया करो और शिक्षा लेकर जाया करो, तुम्हारा कथा सुनना सफल हो जाएगा। 3 शब्द से सेठ जी के चोर पकड़ में आ गया था, तो हम भी यदि शब्द पकड़ लिए तो हमारे अंदर भी चोर बैठे हुए हैं, काम क्रोध लोभ मोह मत्सर, ये हमारे हृदय को परमात्मा की चोरी कर लेते हैं, परमात्मा को हृदय में बैठने नहीं देते। तो सत्संग से बातें याद आती हैं। सत्संग की महिमा बहुत बड़ी होती है। भीष्म पितामह ने दिव्य स्तुति की है। भीष्म पितामह के पास भगवान श्री कृष्ण पांडवों को लेकर गए थे, पांडवों को लेकर गए थे। उसी समय भीष्म पितामह शिक्षा दे रहे थे, राज धर्मान मोक्ष धर्मान स्त्री धर्मान विवाह कि राजा बन गए हो। पांडवों को शिक्षा दे रहे थे। और राजा का कर्तव्य क्या होता है? राजा का कर्तव्य होता है, भीष्म पितामह कह रहे हैं पांडवों से कि जैसे एक पिता अपने पुत्र का लालन पालन करता है, वैसे ही राजा को अपने पुत्र से भी बढ़कर प्रजा की रक्षा करना चाहिए। यह राजा का कर्तव्य होता है। क्योंकि जासु राज प्रिय प्रजा दुखारी, सो नृप अवश्य नरक अधिकारी। जिस राजा के राज में यदि प्रजा दुखी होती है, उस राजा का रिजर्वेशन हो जाता है। कहाँ का? नरक का रिजर्वेशन हो जाता है। तो राजा का बड़ा कर्तव्य होता है। जितेंद्र होना चाहिए राजाओं को, भक्तिमय होना चाहिए। आजकल के राजाओं की बात तो मैं करूंगा ही नहीं। आजकल के राजाओं के प्रजा का भला हो या ना हो, केवल कुर्सी की चिंता बनी रहती है। उनको यह चिंता नहीं रहती कि समाज का क्या होगा, राष्ट्र का क्या होगा। उनको केवल कुर्सी की चिंता रहती है। और भीष्म पितामह कह रहे हैं कि तुम राजा बन गए हो, राजा को कभी पाप नहीं करना चाहिए और पाप करते हुए भी नहीं देखना चाहिए किसी भी व्यक्ति को। राजा को तो छोड़ो, यदि तुम पाप हो रहा है तुम्हारे सामने, यदि तुम में हिम्मत है ताकत है तो उसका मुकाबला करो। यदि तुम नहीं लड़ पा रहे तो वहां से आंख बंद करके चले जाओ। भीष्म पितामह इतना सुंदर उपदेश कर रहे थे। जब यह बोल रहे थे कि राजा को किसी को भी पाप करते हुए नहीं देखना चाहिए, उसी समय भगवती द्रौपदी को हंसी आ गई। द्रौपदी को हंसी आ गई। भीष्म पितामह उपदेश दे रहे हैं। द्रौपदी को जब हंस गई, भीष्म पितामह कहने लगे बेटी मैं इतना उपदेश कर रहा हूं और तुम हंस रही हो। द्रौपदी तो थर-थर कांपने लगी, घबरा गई। नहीं पितामह, वैसे ही हंसी आ गई। कहा नहीं बेटा, कुलीन स्त्रियां होती हैं वह कभी अनावश्यक नहीं हंसती। कोई ना कोई तुम्हारी हंसी का कारण है। बताओ, मैं कुंठा लेकर नहीं मरना चाहता, इतना उपदेश चल रहा है मार्मिक और तुमको हंसी क्यों आ गई? द्रौपदी ने कहा कि भीष्म पितामह से कि दादा आप तो आज ज्ञान दे रहे हो कि किसी भी व्यक्ति को पाप करना नहीं चाहिए और देखना भी नहीं चाहिए, परंतु यह बताओ फिर आपने पाप क्यों देखा?
द्रौपदी स्मरण करा रही हैं कि जब जुए में पांडव पहले ही दास बन चुके थे तो दुर्योधन कर्ण को किसने अधिकार दिया कि एक महारानी को दांव में लगाने का। और दुष्ट दुशासन में उस समय रजस्व लाठी खींचते हुए ला रहा था, और जब वह भरी सभा में मुझको लेकर आया उसी समय उस सिंहासन पर सबसे पहले आप बैठे थे पितामह। मैंने आपसे प्रश्न किया कि पितामह यह बताओ, मैं एक रानी हूं और पांडव तो पहले ही दास बन चुके हैं, तो इन दासों को किसने अधिकार दिया कि महारानी को दांव में लगा दें। जय श्री राम। बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। आप लोग बड़े ध्यान से कथा सुन रहे हैं, तो कथा कहाँ थी? बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो द्रौपदी कह रही कि पितामह फिर आपने यह पाप क्यों देखा? उस समय मैंने आपसे प्रश्न किया था, आपने नजरें नीचे कर ली थी, दुशासन साड़ी को खींच रहा था, वह तो मेरे गोविंद की कृपा है, मेरे कृष्ण की कृपा है, जिसकी लाज वह बचाना चाहे तो उसकी लाज को कौन उघाड़ सकता है। गोविंद ने वस्त्रों का ही अवतार धारण कर लिया, सारी बीच नारी है कि नारी है कि सारी है, वह समझ नहीं पाए और भगवान ने रक्षा कर दी। क्योंकि भगवान को आप 1 रुपए भी दोगे, भगवान किसी का कर्जा नहीं रखते। एक समय द्वारका में भगवान